जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानेंगे गोकर्णेश्वर शिवलिंग प्रादुर्भाव की कथा एवं रावण और मंदोदरी विवाह। शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, एक बार की बात है, रावण की माता कैकसी ने दुखित होकर रावण से कहा, मैं जिस शिवलिंग को नित्य पूजा करती थी वह आज शेषनाग के उच्छ्वास से रसातल में चला गया है। अतएव तुम शिवजी से मांगकर उनका एक श्रेष्ठ आत्मलिंग मुझे प्रदान करो। अपनी माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर अपने गान द्वारा प्रसन्न कर लिए गए और वरदान देने के लिए उद्यत शिव से रावण ने कहा, है प्रभु, आप मुझे 2 वरों को दीजिए। एक वर से आप मुझे मेरी माता के नित्य पूजन के लिए अपना आत्मलिंग और दूसरे वर से पार्वती को पत्नी रूप में मुझे प्रदान कीजिए। हे पार्वती, रावण का ऐसा वचन सुनकर मैंने तुम्हें उसे दे दिया और अपना आत्मलिंग देते हुए उससे कहा, हे रावण, इस लिंग को ले जाते समय कहीं मार्ग में भूमि पर रखोगे तो पुनः मैं उस स्थान से आगे नहीं जाऊंगा, वहीं पर निवास करूंगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर रावण देवी पार्वती तथा मेरा आत्मलिंग लेकर निकल पड़ा। तब उस समय तुमने भगवान विष्णु का स्मरण किया था। तदंतर भगवान विष्णु ने अपने अंग में लगे चंदन आदि के द्वारा मंदोदरी नाम की सुंदर स्त्री का निर्माण किया और उसे मैं दानव को समर्पित कर दिया। उसे लेकर मैं दानव शीघ्र ही पाताल स्थित अपने श्रेष्ठ भवन की ओर चल पड़ा। तदंतर भगवान विष्णु ने द्विजरूप धारण किया और दशानन से कहा, शिव ने तुम्हें कृत्रिम दुर्गा देकर ठग लिया है। तुम पाताल में जाओ, वहां दानवराज मय के घर में वास्तविक पार्वती को शिव ने छिपा कर रखा है। तुम स्वर्गलोक तथा भूलोक में ही ढूंढोगे और अपना ही लोक समझकर पाताल में नहीं ढूंढोगे। इस शंका के कारण मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम इस कृत्रिम दुर्गा को छोड़ दो और पाताल में जाकर मय के भवन में उसे प्राप्त करो और पर्वतराज पुत्री उस अत्यंत रमणीय पार्वती के साथ सुख प्राप्त करो। विप्रवेशधारी उन विष्णु का कथन सत्य मानकर दशानन रावण पुनः मेरे पास आया और हंसकर कहने लगा, मैंने आपके मनोभाव को अच्छी तरह जान लिया है। आपने कृत्रिम पार्वती को मुझे देकर वास्तविक पार्वती को रसातल में छिपा दिया है। इसे आप अपने पास ही रखिए, मैं तो उस छिपाई हुई पार्वती को ही लूंगा। ऐसा कहकर और पार्वती को मुझ शिव को समर्पित कर रावण पाताललोक जाने के लिए उन्मुख हुआ। मार्ग में लघुशंकाग्रस्त रावण ने उस द्विज से कहा, आप मेरे कथनानुसार क्षण भर के लिए इस आत्मलिंग को अपने हाथों में ले ले, मैं शीघ्र ही अल्पशंका से निवृत्त होकर पुनः इसे ले लूंगा। तब द्विजवेशधारी भगवान विष्णु दशानन रावण से बोले, हे रावण, यदि तुम्हें विलंब होगा तो मैं इस लिंग को यहीं पर रखकर चला जाऊंगा। ठीक है, ऐसा कहकर रावण ने वह आत्मलिंग उनके हाथ में दे दिया। इधर जब रावण को वापस आने में समय अधिक लग गया तो भगवान विष्णु समुद्र के पश्चिमी तट पर उस लिंग को स्थापित कर वापस चले गए। जब रावण वापस आया तो लिंग को वहीं भूमि पर रखा हुआ देखा। यह देखकर उसने लिंग के शीर्ष भाग को हिलाया तो भूमि में प्रविष्ट उस लिंग का शिरोभाग तनिक भी नहीं हिला। शिरोभाग के दबाए हुए स्थान में कानों के छेद के समान गड्ढा हो गया और गड्ढे के द्वारा सिर कर्णशंकु की भांति कृश हो गया। आथ गो पृथ्वी के कर्ण के सदृश वह लिंग भी गोकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तदंतर खिन्नमंस होकर रावण भी चुपचाप पाताल की ओर चला गया। वहां उसने दानवराज मय के यहाँ अत्यंत श्रेष्ठ मंदोदरी को देखकर मय से उसे देने के लिए प्रार्थना की। मय ने मंदोदरी रावण को प्रदान कर दी। तदंतर मय ने कन्या मंदोदरी का रावण के साथ विवाह संपन्न करके उसे अनेक प्रकार की भेंट प्रदान की। मैंने रावण को एक अमोघ शक्ति भी प्रदान की जो शत्रुओं का विनाश करने वाली थी। उसका उदरदेश मंद,
सूक्ष्म देखकर रावण ने उसे मंदोदरी नाम से पुकारा। उसे प्राप्त कर रावण को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह उसे लेकर अपने निवास स्थान में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।